हमारे साथ बने हो। प्रीति जी कंटिन्यू करें, नीतीश जी पे भरोसा है ना आपको, कहीं फिर पलटी ना मार जाए 24 से पहले? देखिए, नीतीश जी ने हमेशा से कांग्रेस के और जंगल राज के विरुद्ध में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जनता का विश्वास जीता है। और उनके जो राजनीतिक कह सकते हैं कि उनका जो मोटिव है वो सदैव से यही रहा है, जंगल राज का खात्मा, कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति। तो निश्चित तौर पर जब खंड में जो भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रीति जी आप कह रही हैं, प्रीति जी आप कह रही हैं कांग्रेस के विरुद्ध, प्रीति जी आप कह रही हैं नीतीश जी कांग्रेस के विरुद्ध रहते हैं। अभी कांग्रेस के साथ मिलकर वो बीजेपी के विरुद्ध थे, वो कह रहे थे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना है। बिल्कुल, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि आपकी जब आत्मा कहीं से निकलते किसी बात को लेकर, जब आप एक नहीं करते पॉलिटिकल से जब आप खड़े होते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या था? तो जंगल राज का खात्मा। आपका स्ट्रेंथ क्या था? तो कांग्रेस से मुक्ति। तो आपका जब स्ट्रेंथ ये था, आपका जब जन्म ही यहीं से हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसको वो कोई छोड़ नहीं सकता है। तो वही नीतीश जी अभी बिहार में और खास कर जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो सत्ता में आए तो उन्होंने लगातार दबाव झेला। और लालू जी सदैव से प्रेशर डाल रहे थे कि उनके बेटा को युवराज को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए और ये केंद्र की राजनीति करे। लेकिन उनका जो मकसद था कि बिहार में एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रीति जी जंगल राज की बात बार बार कही जाती है बिहार की राजनीति में, लेकिन क्या 2022 में नीतीश जी को नहीं पता था कि जंगल राज की बात तो वो पहले भी कहते थे, खुद साथ गए? तो क्या ये बार बार, और जैसा कि हमारे सहयोगी रवि ने भी पूछा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये तय है, क्या आप लोगों ने ये श्योर करवा लिया है कि नीतीश कुमार आप लोग के साथ ही रहेंगे? क्या पता फिर से उनको कुछ अच्छा ऑफर आ जाए, फिर कहीं चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के तारीख में माननीय नीतीश कुमार जी समेत सभी दलों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास संभव है और वो लगातार जिस प्रकार से सभी के साथ मिलकर और भारत के विकास को गति दे रहे, तो सबका भरोसा उनके ऊपर है। तो आज भरोसा नीतीश जी पे, भरोसा नीतीश जी पे आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए क्योंकि अब आप उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। श्याम सुंदर की तरफ मैं रुक कर रहा हूं। श्याम सुंदर जी, कहा यह जा रहा था कांग्रेस हो आरजेडी हो, उन्होंने तो बड़े बड़े ऑफर जीतन राम मांझी को दे दिए थे कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, आपके सारे विधायकों को मंत्री बना देंगे, फिर भी आपने ऑफर ठुकरा दिया। ऑफर अच्छा नहीं लगा क्या? देखिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी का उसूल सत्ता नहीं है। हमारा लक्ष्य सत्ता अगर होता तो जीतन राम मांझी जी 2015 में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटते। हमारा लक्ष्य अगर सत्ता होता, कुर्सी होती, तो हमारे मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी इस्तीफा नहीं करते जून में। तो हम लोग चूंकि जनता के उसूलों के साथ, जनता के मुद्दों के साथ। नीतीश जी का लक्ष्य क्या है? नीतीश जी का लक्ष्य क्या है? सत्ता पाना ही है ना। सत्ता पानी है तो आरजेडी के साथ, सत्ता पानी है तो बीजेपी के साथ, उनके साथ आप सरकार बना रहे हैं। आप हेलो जी जी जवाब दीजिए। आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं नीतीश जी का लक्ष्य क्या? आप कह रहे हैं हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का लक्ष्य तो सत्ता ही नजर आया ना। कोई विचार ही नहीं है, जब मर्जी चाहे जिनके खिलाफ वो कहते हैं जंगल राज, उनके खिलाफ सरकार बना लेते हैं, जिनको कहते हैं सांप्रदायिक, उनके साथ फिर सरकार बना लेते हैं। तो जो जिनका केंद्र बिंदु ही सत्ता है, उनके साथ आप उनके नेतृत्व में अब आप सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी के 15 साल की मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव में हराया और भर भर के गालियां दी, उस अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सरकार के हराने के बाद भी उसको जाकर समर्थन कर दिया। आपको तो पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से कर्नाटक में जिस कुमार स्वामी ने उनको चुनाव हराया, और मैंने आपसे भी पूछा था नीतीश कुमार ने विधानसभा में जीतन राम मांझी को क्या कहा था, वो तो ऑन रिकॉर्ड है।